जुनैद ने कमरे में धीरे से झांका। उसकी पत्नी लाइबा 3 साल की बिंदिया को सीने से लगाए आंख बंद कर लेटी थी। वह लाइबा का थका सा चेहरा देर तक खड़ा देखता रहा। रात के 2 बज रहे थे। पता नहीं लाइबा की आंख लगी है या यूं ही आंख बंद कर लेटी है। वह खुद कहाँ सो पा रहा था। बिंदिया तो अब उसकी भी जान है। पीले बल्ब की मध्यम सी रोशनी में भी उसने देखा नन्हा सा चेहरा बुखार की तपिश से कैसा लाल सा हो रहा है। 2 दिन हो गए हैं बिंदिया तेज़ बुखार से तप रही है। बस्ती के एक काम चलाऊ डॉक्टर ने दवाई तो दी है, कहा भी है ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, पर 3-4 दिनों में बुखार ठीक हो जाएगा। इतने में लाइबा ने आंखें खोलीं। देखा जावेद गुमसुम खड़ा पता नहीं क्या सोच रहा है। उसने बिंदिया को अपने सीने से धीरे से हटाया, उठकर बाहर आई। जावेद ने पूछा, बुखार कम है? हाँ, थोड़ी तपिश कम है, पर अभी भी है। पहले तो बदन जैसे जल रहा था। हाय, पता नहीं कब पहले की तरह चहकेगी भी या नहीं। जावेद, कहीं नन्ही सी दिल को सब बताकर हमने गलती तो नहीं की? नहीं लाइबा, कोई और बताए इससे अच्छा था कि हम साफ साफ बता दें। दूसरे धर्म की बच्ची को पाल पोस रहे हैं, कुछ भी हो सकता था, कभी भी किसी परेशानी में पड़ सकते थे। बिंदिया अभी तक लाइबा के सीने से लगी सोई हुई थी। लाइबा का उठकर जाना उसने महसूस किया। ज़रा सा हिली डुली तो लाइबा फिर उसे अपने सीने से लिपटा कर लेट गई। जावेद भी नीचे पीछे बिस्तर पर लेट गया। लाइबा की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। बिंदिया के मुंह से जैसे ही निकला माँ पानी, लाइबा को लगा जैसे उसके बदन में किसी ने जान फूंक दी हो। हाँ हाँ मेरी बच्ची, ले, कहकर पास रखा गिलास उसके मुंह से लगा दिया। बिंदिया ने अभी उसकी उंगली पकड़ रखी थी। 2 दिनों बाद अपने आप पानी मांगा था उसने। पूरा गिलास पानी पी लिया। लाइबा ने पूछा, ठीक लग रहा है? कुछ खाएगी? ना में सिर हिलाकर बिंदिया फिर उससे चिपट गई। फिर उसके माथे पर हाथ रखकर पूछा, माँ आपकी बिंदी कहाँ गई? लाइबा मुस्कुरा दी, उसे सीने से भींच लिया। ये रही मेरी बिंदी, बिंदी लगाओ ना माँ। हाँ ये ले, कहती हुई उसने अपने तकिए पर लगी बिंदी उठाकर अपने माथे पर लगा ली। बिंदिया ने बिंदी को सीधा किया, फिर निढाल लेट गई। अब तक आदिल भी बिंदिया की आवाज़ सुनकर आ गया था। कैसी है हमारी बिटिया? बिंदिया कुछ बोली नहीं, बस आंखें बंद किए लेटी रही। लाइबा ने कहा, अभी कमज़ोरी बहुत होगी। फिर छू कर दोबारा देखा, अभी तो बुखार तेज़ ही लग रहा है, सुबह तक उतरना चाहिए। हाँ हाँ, तुम अब थोड़ा सो लो, ठीक हो जाएगी। जावेद फिर लेट गया। लाइबा को भी अभी बिंदिया का बिंदी ठीक करना याद आ गया। इसे अपनी माँ की याद आती होगी। 7 साल की ही है तो क्या हुआ, कुछ तो याद होगा ही। इसे सब सच बताकर कोई गलती तो नहीं हुई। जब से सब बताया है तभी से बुखार में पड़ी है। बिंदिया को देखते देखते उसके सामने अपनी बेटी का चेहरा घूम गया। आंखों से आंसुओं की झड़ी सी लग गई। रोते रोते अचानक हिचकियां बन गईं। बिंदिया की नींद खुल गई। छोटे छोटे गर्म हाथ लाइबा के गाल पर रख दिए। माँ मुन्नी याद आ गई। सिर हाँ में हिला दिया। तुरंत अपने आंसू पोंछे पूछा, थोड़ा दूध पिएगी बिंदिया? बिंदिया ने हाँ में सिर हिलाया तो लाइबा ने तुरंत बिस्तर छोड़ा और उसके लिए दूध ले आई। फिर दोनों चुपचाप एक दूसरे से लिपटी लेट गईं। बिंदिया फिर सो गई। लाइबा को लगा पानी भी खुद मांग कर पिया है, थोड़ा दूध भी लिया, शायद बिंदिया को अब थोड़ा आराम हो रहा है। मुन्नी भी जब जब बीमार हुआ करती थी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खाना पीना शुरू करती थी, तो लाइबा समझ जाती थी कि मुन्नी ठीक हो रही है। लाइबा के कलेजे में अपनी बेटी की याद की फिर से एक हूंक सी उठी। उसकी आंखों के सामने 3 साल पहले का कोरोना महामारी का भयावह मंजर घूम गया, जब अपनी जान बचाना ही लोगों का एकमात्र उद्देश्य रह गया था। पता नहीं कैसे मुन्नी इसकी चपेट में आ गई। सरकारी अस्पताल में कैसे डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ा कर उसने और जावेद ने मुन्नी को एडमिट कराया था। पूरे 4 दिन अस्पताल से दूर भूखे प्यासे खड़े रहते। बड़ी मुश्किल से एक बार मुन्नी को देखने को किसी तरह घुस गए थे, तो वहीं एक कोने में फटेहाल से रश्मि और राघव भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। रश्मि समझ गई थी कि मुन्नी के माता पिता बाहर ही खड़े रहते हैं। बड़ी मुश्किल से उसकी लाइबा से थोड़ी बातचीत हो पाई थी। ये समय ऐसा था कि अपने भी अपने नहीं रहे थे, या ये कह सकते हैं कि रह ही नहीं पा रहे थे।
अपनों के लिए भी कोई कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा था। जब रश्मि और राघव को समझ आ गया कि वे नहीं बचेंगे तो रश्मि ने अपनी उखड़ती सांसों के साथ लाइबा के सामने हाथ जोड़ दिए। बहन, हम दानापुर बिहार से यहाँ काम धंधे के लिए आए थे। अब सब छूट रहा है। मेरी 4 साल की बच्ची बिंदिया कमरे पर अकेली है, भूखी प्यासी। पता नहीं कोई उसे खाने को भी दे रहा होगा या नहीं। उसे तुम अपने पास रख लोगी, कहकर रश्मि ने अपने कमरे की चाबी लाइबा को सौंप दी। आपके कोई रिश्तेदार? नहीं, बिंदिया के पिताजी अनाथालय में पले हैं। मेरे मायके में भी कोई इसे देखने वाला नहीं बचा। ये महामारी सबको ले गई। उसी दिन मुन्नी ने भी अंतिम सांस ली। रोते बिलखते आदिल और लाइबा को मुन्नी का शव भी नहीं दिया गया था। ये ऐसा भयानक समय था कि किसी को ये देखने की फुर्सत नहीं थी कि कौन मर रहा है, कौन घर जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल था। अस्पतालों में डॉक्टर्स को घर गए कई दिन बीत रहे थे। रात दिन बस एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती थी। सूनी सड़कें, हर तरफ मौत की चुप्पी। इंसान घर से निकलते हुए डरता था, कहीं मौत घात लगाए न बैठी हो। ऐसी बीमारी कभी किसी ने नहीं देखी थी। ऐसे में मुन्नी का दिल ही दिल में मातम मनाते जावेद और लाइबा सीधे रश्मि के कमरे पर पहुँचे। वहाँ आसपास के किसी घर से कोई बिंदिया को खाना पीना दे जाता था। जैसे ही लाइबा ने अकेली रह रही सहमी हुई डरी हुई बिंदिया को देखा, वह उसे सीने से लगाकर रो पड़ी। उससे कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने हमें भेजा है। तुम्हारे माँ बाबा दोनों बहुत बीमार हैं, उन्हें ठीक होने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम हमारे साथ रहोगी। ये कहकर उसने जावेद की तरफ इशारा किया। जावेद ने स्नेह से उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया था। अब बिंदिया हमारे साथ रहेगी। इस समय लोगों के पास दूसरों के घरों में ज़िंदगी में ताका झाकी करने का समय नहीं था। लाइबा और जावेद ने चुपचाप धीरे धीरे रश्मि का कमरा खाली कर दिया और बिंदिया को अपनी बेटी मानकर अपने घर ले आए। जब बसें चलना शुरू हो गईं तो थोड़े दिनों बाद अपना कमरा भी खाली करके बनारस की इस बस्ती से काफ़ी दूर एक और जगह अपना नया ठिकाना बना लिया। बिंदिया कई दिन गुमसुम रही, पर बाल मन जल्दी ही नई जगह रमना जानता है। जावेद और लाइबा उस पे अपना इतना लाड़ उड़ेलते कि वह अब जल्दी ही उनसे घुल मिल गई थी। मुन्नी की याद लाइबा और जावेद को तड़पाती। वे अकेले में बैठकर रो भी लेते, पर बिंदिया को देखकर फिर जीने की कोशिश में लग जाते। धीरे धीरे महाविनाश के बाद जद्दोजहद के साथ जीवन पटरी पर लौट रहा था। इस महामारी में हर वर्ग पर कहर टूटा था। अमीरों का पैसा भी उनकी जान नहीं बचा पाया था। गरीबों पर तो गरीबी और बीमारी की दोहरी मार पड़ी थी। अब जावेद ने फिर एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। लाइबा भी छोटे मोटे काम करने लगी थी। मुन्नी की तरह बिंदिया को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी भी उठानी थी। मुन्नी और बिंदिया एक ही उम्र की थीं। मुन्नी के कपड़े पहनकर जब बिंदिया जावेद और लाइबा के सामने खड़ी होकर हंसती खिलखिलाती, दोनों के आंसू बहते चले जाते। बिंदिया ने एक दिन खुद ही बताया था, पता है माँ, मुझे बिंदिया क्यों कहते हैं? माँ कहती थी कि मुझे उनके माथे की बिंदी बहुत अच्छी लगती थी। मैं वही छेड़ती रहती थी और खुद भी लगाती थी, इसलिए मेरा नाम ही बिंदिया पड़ गया। वे अपने ही नाम पर हंसती रहती। बिंदिया कई बार सोते सोते चौंक कर उठ बैठती, अपनी माँ को ढूंढती, लाइबा उसे बहला लेती। धीरे धीरे वे लाइबा और जावेद के नए ठिकाने में रमती गई। लाइबा पहले बिंदी नहीं लगाती थी, पर बिंदिया कहीं से भी कुछ लाकर उसके माथे पर लगा देती और कहती, मेरी माँ बहुत ही अच्छी बिंदिया लगाती है। बिंदिया को अपनी माँ इसी बात पर अक्सर याद आती। लाइबा उसकी खुशी के लिए अपने माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगा लेती। एक दिन लाइबा और जावेद बिंदिया को अपने गोद में लिटाकर आपस में बात कर रहे थे। बिंदिया बहुत ध्यान से सुन रही थी। हम बिंदिया को न हिंदू न मुसलमान बनाने पर जोर देंगे, उसे इंसान बनाएंगे, अच्छा इंसान। उसे पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा कर देंगे। हम उसे किसी भी धर्म की बातों में फंसने नहीं देंगे। इस महामारी में कौन सा धर्म किसके काम आया है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब तो चले गए, किसको कौन बचा पाया? हर धर्म का इंसान तड़पता चला गया, लाशों का तक कोई ठिकाना न रहा। सच, मैं तो अब जैसे नास्तिक होती जा रही हूँ। बस अपनी मुन्नी जैसी बिंदिया को अब डॉक्टर ही बनाना चाहती हूँ।
इसके लिए रात दिन मेहनत करनी पड़े। और अब 2 दिनों पहले ही लाइबा और जावेद ने आपस में बात की थी कि जावेद ने कहा था, लाइबा, बिंदिया को अब बता दो कि उसके माता पिता नहीं रहे। थोड़ी और बड़ी हो गई तो फिर से नई बातों को घबरा न जाए। अभी तो एडजस्ट कर भी लेगी, हमसे थोड़ी मिलजुल गई है। ईमानदारी से अब उसे समझा देते हैं। लाइबा ने भी अपनी सहमति देते हुए कहा, ठीक है। दोनों ने उस दिन बिंदिया को बता दिया था कि उसके माता पिता नहीं बचे। अब वह हमेशा उनके साथ ही रहेगी। बिंदिया चुपचाप बैठी थी, फिर रोई और रोते रोते ही उसे बुखार चढ़ता चला गया था। 7 साल की बच्ची के लिए अब ये सब सहना कैसा होगा। वह ठीक कर क्या कहेगी, उनके साथ खुशी खुशी रह लेगी या दुखी होकर मजबूरी में रहेगी। क्या उसे इतने दिनों में हमसे प्यार नहीं हो गया होगा। मुन्नी और बिंदिया में कोई फ़र्क तो हमने कभी समझा नहीं। जावेद और लाइबा के मन में बस यही सब चलता रहता था। लाइबा ने एक ठंडी सी सांस भरी तो बिंदिया जाग गई। उसकी हथेलियां लाइबा की गर्दन पर टिकी थीं। हथेलियां कुछ भीगी सी लगीं तो लाइबा चौंक गई। शायद बिंदिया का बुखार टूटा था, पसीना आ रहा था। वह उठकर बैठ गई। बिंदिया का माथा छुआ, पसीने से तर था। उसने फ़ौरन जावेद को आवाज़ दी, जावेद देखो तो बिंदिया का बुखार उतर रहा है। शायद जावेद उठकर आया। थर्मामीटर बिंदिया की बाह में रखा। लाइबा ने अपनी आंखें पोंछीं, जिनमें मुन्नी की याद में एक बार फिर नमी उतर आई थी। ऐसे ही तो बीमारी में मुन्नी उसके साथ लिपटी रहती थी। बिंदिया कभी जावेद को देख रही तो कभी लाइबा को। कुछ बोली नहीं तो लाइबा ने पूछा, क्या हुआ बिंदिया। तो फिर मेरे माता पिताजी मर गए, अब कभी नहीं आएंगे। वे नहीं आएंगे पर हम हैं ना, तू अब हमेशा हमारे पास रहेगी। लाइबा और जावेद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब पता नहीं बिंदिया क्या सोच रही होगी, कहीं शोर न मचा दे। आस पास वाले तो उसे उनकी ही बेटी समझते थे, कहीं वे किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं। दोनों मन ही मन बहुत डर रहे थे। बिंदिया की एक हरकत उन्हें जेल भी पहुंचा सकती थी, जबकि उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। बिंदिया की माता पिता ने ही उन्हें बिंदिया सौंपी थी। उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। दोनों की निगाहें बिंदिया पर टिकी थीं। कमज़ोर सी आवाज़ में बिंदिया ने कहा, पिताजी, थर्मामीटर देखो ना, कितनी देर हो गई। अरे वाह, बुखार तो बहुत कम हो गया है। थर्मामीटर देखते हुए जावेद ने खुश होते हुए कहा, चलो अब बिंदिया को कुछ खिलाओ। लाइबा, उसने कब से कुछ नहीं खाया है। लाइबा ने फ़ौरन उसके लिए पतली पतली खिचड़ी चढ़ा दी। जब तक खिचड़ी बनी उसे अपने हाथों से सेब काट कर खिलाती रही। फिर खिचड़ी अपने हाथों से खिलाई। धीरे धीरे बिंदिया ठीक हो रही थी। जावेद ने काम पर जाना शुरू कर दिया। लाइबा अभी बिंदिया को देख रेख के लिए घर पर ही थी। वह देख रही थी कि बिंदिया ठीक तो हो रही है पर थोड़ा सा चुप चुप रहती है। अब स्कूल खुलने लगे थे। पिछले कई महीनों से बच्चों के घर में बंद रहते रहते अब सड़कों पर स्कूल बसें लंबे समय के बाद दिखनी स्टार्ट हुई थीं। कोरोना महामारी बच्चों के बचपन का बहुत ज़रूरी समय खा गई थी। अभी बिंदिया का एडमिशन करवाना था, उसमें कोई अड़चन ना आए ये चिंता भी थी। इन सब से अलग बिंदिया का थोड़ा चुप रह जाना दोनों को अखर रहा था। वे दोनों अपनी तरफ से बिंदिया को संभालने के लिए समय दे रहे थे। एक दिन लाइबा ने बिंदिया को अपने पास लिटा लिया, प्यार से पूछा, बिंदिया क्या सोच रही थी हो, अब तो ठीक हो गई हो ना, अब स्कूल जाना है। बिंदिया लाइबा को देखती रही, फिर पूछा, माँ आप लोग तो नहीं मर जाओगे ना। क्या? लाइबा हैरानी से उठकर बैठ गई। माँ मुझे आजकल बहुत डर लगता है। ओहो मेरी बच्ची, क्या क्या सोचती रहती है। अरे हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी तुझे पढ़ना लिखना है ना। और हाँ माँ, मुझे डॉक्टर भी तो बनना है। कहते हुए बिंदिया जोश से उठकर बैठ गई। तकिया पर लगी लाइबा की बिंदी को ठीक करते हुए उससे फिर लिपट गई। कुछ दिनों से घर में पसरा सन्नाटा दुमदुमाकर भाग गया। स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।